बाइबल में नया नियम की पुस्तक पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 33 वचन में कुछ इस तरह से लिखा है कि धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप तेजी और मैं प्रभु के बहुत ही अच्छे वचनों को आज फिर लेकर के आपके रूबरू हुआ हूं। और आज मैं आपको 3 प्रैक्टिकल बातें बताने जा रहा हूं जिससे आप अपने जीवन में अगर करें, इससे पहले अगर आप नहीं कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, और आज से अगर आप उन्हें प्रैक्टिकली करना शुरू कर दें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप एक आशीषित जीवन जी सकते हैं। और वो 3 बातें परमेश्वर के वचन भजन संहिता 1 अध्याय में पाई जाती हैं, जैसा कि अभी जो वचन पढ़ा गया है पहला कुरिन्थियों 15:33 में कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो ये 3 बातें हैं जो आपके जीवन को, आपके फ्यूचर को, आपके करियर, आपके कैरेक्टर, इवन की आपकी इमेज को खराब कर सकती हैं। इसलिए अगर आप इन 3 बातों को अपने जीवन में कर लें तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि आप बड़े बड़े पाप करने से बच सकते हैं। भजन संहिता पहले अध्याय के पहले वचन में कुछ इस तरह से लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। इस पहले वचन में 3 बातें बताई गई हैं। इन्हें आज हमें समझना है, हमें सीखना है, ताकि हमारा जीवन धन्य हो जाए, हम आशीषित जीवन जिए और हर बुराई और पाप से बचे रहें। बहुत सिंपल सी बातें हैं और ये सिंपल बातें करने से आप बहुत ज्यादा आशीषित हो सकते हैं। तो पहली बात क्या है, इस वचन में लिखी 3 बातें मैंने बोला। पहली क्या है कि धन्य वह जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। तो पहली बात आपको ये, अगर आज तक आप इसे नहीं करते आए तो बहुत अच्छी बात है, या करते आए दूसरे शब्दों में कि आप दुष्टों की युक्ति पर नहीं चले आए, इस वचन को मानते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। आगे भी इन वचनों को सुनकर के आपको ऐसे ही जीना है। तो क्या है दुष्टों की युक्ति? इसका अर्थ है दोस्तों कि जो बुरे लोग हैं या फिर चाहे वो अच्छे लोग हैं, लेकिन वो आपको गलत प्लानिंग बताते हैं, आपके लिए, आपको कुछ करने के लिए गलत योजनाएं लेकर के आपके पास आते हैं। युक्ति का मतलब यहां पर प्लान है, योजना है। किसी भी काम को करने के लिए गलत योजना, गलत प्लान, वो आपके जीवन को नाश कर देगा। और प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, धन्य वो जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। इसका अर्थ, अगर आपको किसी ने गलत योजना बताई या गलत तरीके से सफल होने के तरीके बताए, या फिर आपको कुछ ऐसी योजनाएं बताई गई कि ऐसा करें तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन आप जानते कि वो गलत है, तो बाइबल में ये लिखा हुआ है कि आप उसे मत करें, आप आशीषित होंगे। आपका नुकसान होता हो जाए, लेकिन कभी भी गलत प्लान पे मत चलें दोस्तों। ना ही गलत प्लान कभी बनाएं और ना ही जो आपको गलत प्लान बताते हैं उनके साथ आप संगति करें या उनकी बातों को आप मानें, वरना नुकसान आपका हो सकता है। दूसरी बात यहां पर लिखी है, पहली जो थी हमने देखी अभी कि दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना। दूसरी है कि पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होना। देखिए कितनी अच्छी बात यहां पे लिखी है कि जो लोग पाप करते हैं, जो लोग गलत काम करते हैं, जिन्हें बिना बुराई किए नींद ही नहीं आती, प्रभु का वचन मुझको और आपको यहां पर सावधान कर रहा है। इसे आप सीरियस लें कि आप उनके मार्ग पे भी मत खड़े हुए। दोस्तों, एक कहावत है ना कि जिस गांव हमें जाना ही नहीं, हम उसका मार्ग क्यों पूछें। जब आपको मालूम है कि हमने पाप करना ही नहीं है, तो फिर हम पापियों के मार्ग में खड़े ही क्यों हों? क्यों जाएं उस राह के ऊपर जो हमें विनाश की ओर ले जाएगा, हमारे जीवन को खराब कर देगा, हमारे और प्रभु के बीच में दरार ले आएगा। कभी भी, चाहे वो आपके सगे संबंधी हों, दोस्त हों, मित्र हों, आपके चाहने वाले हों,
अगर वो गलत काम करते हैं, अगर वो पाप करते हैं, तो दोस्तों सावधान हो जाइए और आज से ही उनके मार्ग में जाना तो बहुत दूर की बात है। यहां पे लिखा है उनके मार्ग में खड़े भी नहीं होना है। और तीसरी बात जो थी कि ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना। देखिए, ठट्ठा करने का मतलब यहां पर है कि जो लोग बात बात पर हंसी मजाक करते हैं। हंसना गलत नहीं है, हंसना बुरी बात नहीं है, लेकिन बात बात के ऊपर मजाक करना, हर बात को मजाक में ले लेना। देखिए, अब ये मैं नहीं बोल रहा, प्रभु का वचन बोल रहा है कि धन्य है वह व्यक्ति जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। इसका मतलब है जहां पर हम 2 लोग, 3 लोग, 5, 10, 15, 20 लोग बैठ गए, दे फिर मजाक के ऊपर मजाक, चुटकुले के ऊपर चुटकुले, हंसी की बातें, ये सब प्रभु के वचन में लिखा है। खुदा के लोगों को ये बातें शोभा नहीं देती। मैं ये नहीं बोल रहा कि चुटकुले सुनाना गलत है, हंसना गलत है, हंसाना गलत है, लेकिन हर चीज की सीमा होनी चाहिए। जब कोई भी चीज सीमा से बाहर हो जाती है तो वो नुकसानदेह होती है दोस्तों। इसलिए 3 बातें यहां पे प्रभु के वचन में मैं शुरू से बता करके इसका निष्कर्ष आपको बता दूं। देखिए, पहले हमने क्या पढ़ा था, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ये 3 बातें मैंने आज आपको बताई हैं। ये तीनों ही बुरी संगति के बारे में बताती हैं जो आपके चरित्र को बिगाड़ सकती हैं। क्या है, क्या ही धन्य लिखा है, आप धन्य हैं अगर आप दुष्टों की प्लानिंग के ऊपर नहीं चलते। तो आज से वादा करें अपने खुदा से, वादा करें अपने आप से कि आप कभी भी आज के बाद दुष्टों की प्लानिंग के ऊपर, चाहे वो प्लान कितने अच्छे लगे, लेकिन अगर वो बुरे हैं तो आप उन पे नहीं चलेंगे। नंबर 2, आज से आप कभी पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होंगे। नंबर 3, कभी चाहे वो कैसे लोग हों, कितने अच्छे हों, ठट्ठा करने वाले, बात बात के ऊपर मजाक करने वाले, हंसी मजाक करने वाले लोगों के बीच में आप नहीं बैठेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, टाइम तो पास करना है, बैठना तो है, संगति तो करनी है। जरा सोचिए, पहली कलीसिया वो जब भी संगति करती थी, वो मिलती थी, वो जोक क्रैक नहीं करते थे, यानी कि चुटकुले नहीं सुनाते थे, एक दूसरे को हंसाते नहीं थे। हालांकि उनके पास जितनी चीजें, वस्तुएं आज हमारे पास है टाइम पास करने के लिए, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके पास एक मिशन था, प्रार्थना। जब भी वो मिलते थे, वो मिलकर के प्रार्थना करते थे, वो संगति करते थे, एक दूसरे के विश्वास की बढ़ोतरी करते थे, गवाहियां शेयर करते थे, अर्थात वो प्रभु की बातें करते थे, ना कि फालतू नॉनसेंस बातें करके वो अपने समय को गवाते थे। प्यारे दोस्तों, एक अच्छा मसीही होने के नाते ये 3 काम हमको करने हैं और हम होंगे धन्य, क्योंकि प्रभु के वचन में क्या ही धन्य है वह व्यक्ति, निष्कर्ष बता रहा हूं, क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जो ये 3 काम नहीं करता है। अगर आप 3 काम नहीं करेंगे तो आप धन्य होंगे, और ना केवल धन्य होंगे, आपका जीवन, आपका फ्यूचर, आपका चरित्र, आपकी इमेज कभी खराब नहीं होंगी। आप एक अच्छे मसीह बन के अपने जीवन से प्रभु को महिमा देंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ज्यादा आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।